Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 3rd pair of linear equation in two variable. तो स्टूडेंट आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इस 7 से 8 क्वेश्चंस में ही हम सारे कंसेप्ट को भी सीखेंगे और क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, है ना। तो एक एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो हमें इसी एक क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है और स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है ना। तो जो प्रीवियस सिलेबस था बिफोर कोरोना, उसमें एक और मेथड हमें पढ़ना था क्रॉस सेक्शन, है ना। तो क्रॉस सेक्शन जो है वो रिमूव कर दिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, केवल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ना है ना। तो जैसे इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्या दिया है स्टूडेंट कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, तो x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है ना। तो पहले तो हम इसको प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और देन इसके बाद हम आफ्टर दैट दोनों मेथड से सॉल्व आउट करेंगे, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर प्रॉपर इक्वेशन में हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1। जब इसको फर्दर हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई, डेट मीन्स 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, है ना। अब ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ एलसीएम हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहां से क्या हो जाएगा ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो पहले क्या है एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन से पहले हम सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते थे स्टूडेंट कि या तो x वाले को या y वाले को, है ना, दोनों में से किसी एक को इक्वल करेंगे, है ना, और देन इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू दोनों में इक्वल है, तो इक्वल है तो देन दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जैसे हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ स्टूडेंट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ओके, जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 3x से 3x कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो जाएगा 4y में से 1, 4y प्लस y मिलके क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस, और डेट मीन्स माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस की सिंबल होगा, और 9 प्लस 6 इज 15, माइनस का 15। डेट मीन्स अगर हम यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 3। अब जब हमें स्टूडेंट y की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लिया तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट, तो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट अप करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, तो सेकेंड में पुट कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, है ना, इसमें नंबर ज्यादा है इसमें कम है। तो हम क्या कर देते हैं y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ओके, तो y की प्लेस पे क्या रखना है -3, तो ये क्या हो जाएगा ये 3x एज इट इज माइनस, और ऑलरेडी यहाँ पे 3 जो है वो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 9। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ओके, फिर यहाँ देखते हैं, तो ये 3 जो है वो 9 के साथ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। डेट मीन्स 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, डेट मीन्स x इक्वल्स टू, है ना, 3x इक्वल्स टू ये हो गया 6, तो x इक्वल्स टू 2, है ना, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ गया स्टूडेंट, है ना।
तो हमने क्या फाइंड आउट किया, y की वैल्यू और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास स्टूडेंट, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, -3 आ गया। ओके, फर्दर हम देखें तो ये हमने किया एलिमिनेशन मेथड से। सेकेंड हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ओके, तो यहां देखेंगे स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो इक्वेशन तो हमारे पास यही है, मेनली हमने जो इक्वेशन बनाया फर्स्ट और सेकेंड, ये इक्वेशन है। यहां से तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट, तो देखिए या तो x या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है स्टूडेंट, तो 3x + 4y = -6, है ना। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो x = ये -6 और y इधर जाएगा तो y वाला टर्म, तो माइनस का स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4y और अपॉन में क्या हो गया 3 आके इधर डिवाइड। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जो भी x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया हुआ है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा हमने x की वैल्यू निकाला। अब इसी x की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x = -6 - 4y/3 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x - y = 9। तो ये हो गया क्या स्टूडेंट, 3 का 3 और x के प्लेस पे -6 - 4y/3 -y = 9। फर्दर 3 से 3 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई में था, है ना, डिवाइड में था। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या बच गया स्टूडेंट, -6 - 4y -y = 9, है ना। तो y को एक साथ ऑपरेट करेंगे और -6 को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहां से ये हो गया -4y और -y मिलके -5y = ये इधर गया 6 जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो 9 + 6 दैट मीन्स -5y = 15। और तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -3, है ना। 5 3 जा 15 और माइनस जो है वो डिजिट के साथ शिफ्ट हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा है स्टूडेंट कि यहाँ पे भी y की वैल्यू -3 है और यहाँ पे भी -3 है। नेक्स्ट हम y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पुटिंग y = -3 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, x = -6 - 4y और अपॉन में 3। तो x = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -6 - 4 और इंटू y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -3 और अपॉन में 3। ओके, तो x = क्या हो जाएगा, -6 और माइनस प्लस 12/3। तो यहाँ x = ये हो गया 6/3, कैंसिल आउट होके क्या होगा 2। तो x की वैल्यू आ गई क्या, 2। ओके, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था और ये एलिमिनेशन था, है ना। ध्यान ये रखेंगे कि दोनों मेथड से हमारे पास जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट क्या आएगी, सेम आएगी, है ना। यहाँ पे हमने देखा दोनों मेथड से सॉल्व करना था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से। तो हमने यहाँ क्या देखा कि एलिमिनेशन से जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ y की वैल्यू -3 आया, y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट करके x की वैल्यू 2 निकाला। नेक्स्ट हमने क्या देखा स्टूडेंट कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने थर्ड इक्वेशन निकाला, है ना। थर्ड इक्वेशन हमारे पास कहां से निकला, फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, और फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकला तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व आउट किया। तो y की वैल्यू सेम आ रही है -3 और x की वैल्यू भी सेम आ रहा है, 2 आ रहा है स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारे पास दोनों मेथड से हमने एक क्वेश्चन को किया। इस वे पे आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो इसको नोट डाउन करिए और नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट की सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24
and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। मीन्स हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो पहले हम दोनों इक्वेशन के थ्रू x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जब x और y की वैल्यू आ जाएगा तो इक्वेशन में पुट अप करके हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें किसी भी वे से, किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। जो आपको इजी लगेगा मेथड उसके थ्रू करना होगा, है ना। तो हम एलिमिनेशन से सॉल्व आउट करते हैं। तो पहले में हमारे क्या, फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट, वो क्या दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्या दे रहा है कि 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो हमने क्या देखा है कि x वाली जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है दोनों में, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। क्यों, क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और सेकेंड है अपने पास 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ x वाली वैल्यू कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7y इक्वल्स टू, ये ऐड करने पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 35। तो हमने क्या देखा, y इक्वल्स टू 7 से ही कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा स्टूडेंट, तो 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया गाइस, y की वैल्यू 5। अब इसी y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, है ना। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 2x हो गया प्लस 3 इंटू 5, y के प्लेस पे 5 रखा इक्वल्स टू 11। ओके, तो यहां से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 15, 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 11। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। तो ये हो गया क्या अपने पास, तो 2x है ना, 15 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 15। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 4। ओके, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 2। तो हमने फर्दर फाइंड आउट कर लिया क्या, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू, m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ओके, तो y की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट किया है इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3। तो यहां से ये हो गया 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3। 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 2m। डेट मीन्स यहाँ से 2 इक्वल्स टू -2m, 2 से 2 कैंसिल आउट और 1 जो है, सॉरी माइनस जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस का 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया, y की वैल्यू फाइंड आउट किया और इक्वेशन में पुट अप करके हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये रहा हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट की, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट की, 7 चेयर एंड 4 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट ₹7,000 while 5 chair and 3 tables cost ₹5,080. Find the cost of each chair and that of each table. Okay, मीन्स हमारे पास 7 चेयर और 4 टेबल की कॉस्ट जो है वो 7,000 दिया हुआ है स्टूडेंट, और 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट जो है 5,080 दिया हुआ है। तो हमें एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहां से देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, पहले चेयर दिया तो पहले चेयर को हम x कंसीडर कर लेंगे,
लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी ₹X, वैसे ही एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल्स बी ₹Y, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, तो 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 7000, ओके। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 5080, ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो या तो x वाले को या तो y वाले को, दोनों में से किसी एक को हम सेम करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू सेम हो जाएगी, है ना। और अगर हम y की वैल्यू को सेम करना चाहें तो ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई, और सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो अपने को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू सेम हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और सेकेंड में 4 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21x प्लस ये 12y और इक्वल्स टू 21,000, ओके। और सेकेंड क्या हो जाएगा, तो 20x और प्लस 12y इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, 8 4 जा 32 कैरी ओवर 2, 32 का 2 कैरी ओवर 3, और फिर ये 0 तो ये 3 हो गया, और इधर 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस कर लो, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये y वाला कैंसिल आउट, तो यहाँ हो गया x इक्वल्स टू, माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 0 में से 0 है ना, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया वैल्यू, फिर इधर 10 में 9 में से 3 गया स्टूडेंट तो अपने पास हो गया 6, और ये 0 में से 0 गया तो 0, और 2 में से 2 गया तो 0, मीन्स 680 है ना, x की वैल्यू 680। अब किसी एक इस इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर ले रहे हैं क्या, x इक्वल्स टू दिस, है ना। तो लिख देंगे क्या, पुटिंग x इक्वल्स टू 680 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 7000, ओके। तो यहां से हम x की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो 7 इंटू 680 प्लस 4y इक्वल्स टू 7000, है ना। तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई तो 0, है ना, फिर 8 7 जा 56 और कैरी ओवर 5, और 6 7 जा 42 प्लस 5 इज 47, और प्लस 4y इक्वल्स टू 7000, ओके। ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 4y इक्वल्स टू 7000 माइनस 4760। तो यहां से हम देखें तो 4y इक्वल्स टू हमारे पास 0 में से 0 गया 0, और ये 10 में से तो ये 4 हो गया, और ये 9 में से तो ये 7 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे 6 में से 2 तो ये 2 हो गया, ओके। यहाँ पे फर्दर अगर हम कैंसिल आउट करने, है ना, फर्दर हम कैंसिल आउट करें तो 4 से, तो मीन्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, तो 2240 अपॉन 4 से कैंसिल आउट करना चाहे तो 4 5 जा 20, है ना, और फिर 24 हो गया, तो 4 6 जा 24 और 0, मीन्स y इक्वल्स टू क्या आ रहा है स्टूडेंट, 560 रुपीज आ रहा है ना। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लिया, हमने कंसीडर किया था कॉस्ट ऑफ ईच चेयर bx, तो कॉस्ट ऑफ चेयर ईच चेयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 680 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, तो 560 रुपीज, है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, सो कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इक्वल्स टू चेयर की कॉस्ट 680, है ना, और वैसे ही कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इक्वल्स टू ₹560, ओके स्टूडेंट। तो यहां से हमने 2 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर लिया, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन रहा, सेकंड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। तो प्रॉपर इसको नोट डाउन करें और इस पे और सारी, है ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है।
और नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। इफ अ पर्सन travels 70 kilometer he pay rupees 950 and for travel 100 kilometer he pay rupees 1250. Find fixed charge and the rate पर किलोमीटर। ओके, मीन्स बोल रहा है कि एक टैक्सी है जिसके पास एक क्या है, फिक्स्ड चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है ना। तो एक आदमी जो है वो 70 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 950 रुपीज पे कर रहा है, और एक पर्सन जो है वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 1250 रुपीज पे कर रहा है। तो हमें वो दोनों चार्जेस फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज हमें फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स, है ना। फिक्स्ड चार्ज को हमने एक्स कंसीडर कर लिया, और वैसे ही पर किलोमीटर चार्ज, है ना, एंड पर किलोमीटर चार्ज बी रुपीज वाई, और पर किलोमीटर चार्ज को हमने वाई कंसीडर कर लिया। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, कितना ट्रेवल कर रहा है, 70 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 950 रुपए दे रहा है। मीन्स जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो फिक्स ही है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 70y इक्वल्स टू 950 रुपीज। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो x प्लस 100y इक्वल्स टू 1250, है ना। तो ये रहा अपना फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा अपना सेकेंड इक्वेशन, है ना। यहीं पे हम माइनस कर लेते हैं, है ना। तो ये माइनस और ये माइनस, तो x वाला कैंसिल आउट, तो यहाँ से माइनस का 30y इक्वल्स टू माइनस में ये माइनस जब हम करेंगे तो देखो, तो ये माइनस कैसे करेंगे स्टूडेंट, माइनस करने का यहाँ पे लॉजिक देखो, है ना। इसको हम ये 950 इसको 1000 कंसीडर करो, तो 1000 जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो वैल्यू कितना है ना। यहाँ 1250 है ना, 1250 है। इसको हमने मान लो 1000 कंसीडर किया, तब तो ये 1250 में से 1000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 250 बचेगा, और 50 ये कम है, 50 कम है, तो 50 और इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 300, है ना। तो ये सब लॉजिक कहाँ पे यूज होंगे स्टूडेंट, है ना। ये सब ये प्लस माइनस का ही खेल है बस, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में केवल कैलकुलेशन ही है, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी वो पहले क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेगा, है ना। तो इसीलिए हमें कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करना है ना। मैथ्स क्या है, एक कैलकुलेशन ही है, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है वो अच्छे लेवल से क्वेश्चन फास्ट कर लेते हैं और पहले कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें मेनली कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल आउट, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, और 3 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट। मीन्स y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 10। ओके, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया, है ना। आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व किया करो, है ना। कैलकुलेशन को लेंदी नहीं किया करो, है ना, शॉर्ट किया करो उसको। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया। अब y की वैल्यू किसी में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 70y इक्वल्स टू 950, तो ये हो गया x प्लस 70 इंटू 10 इक्वल्स टू 950। ओके, यहाँ देख लेते हैं, तो ये हो गया क्या, x प्लस 700 इक्वल्स टू 950, है ना, 950। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 950 माइनस 700, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 250। मीन्स हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो x को हमने फिक्स्ड चार्जेस कंसीडर किया था, तो ये हो गया हमारे पास फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू रुपीज 250। ओके, और पर किलोमीटर चार्ज इक्वल्स टू रुपीज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, ठीक है।
कैलकुलेशन पे फोकस करें, है ना। नेक्स्ट आता है क्या, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन इट बिकम्स 4/5 इफ हाउएवर 5 is subtracted from both numerator and denominator the fraction becomes 1/2. Find the fraction. फ्रैक्शन पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक को अगर 1 हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 4/5 बन जाता है, और 5 अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में से माइनस कर देते हैं तो 1/2 बन जाता है। तो वो फ्रैक्शन क्या होगी, है ना। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, माना कि फ्रैक्शन जो है वो x/y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो x में से क्या क्या ऐड करना है, पहले में ऐड करना है बोथ साइड 1, तो 1 और y प्लस 1, तो क्या बन जाता है ये 4/5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो गया 5x + 5 इक्वल्स टू 4y + 4, है ना। वेरिएबल को एक साथ शिफ्ट कर लोगे तो ये हो गया 5x - 4y, और 5 इधर करेंगे तो ये माइनस का 1 बना देगा, है ना। ये पहला इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो क्या बोल रहा है कि 5 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, बोथ से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो x - 5 और y - 5, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जा रहा है 1/2 बन जा रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x - 10 इक्वल्स टू y और -5, ठीक है। तो ये हो गया 2x - y इक्वल्स टू ये दे जाकर प्लस, तो ये 15, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक। अब यहाँ से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके किसी एक को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर हम सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम हो जाएगा, ओके। तो करते हैं आगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, है ना, थोड़ी सी स्पेस कम है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे करेंगे क्या कि पहला इक्वेशन पहले में हम क्या कर देंगे बेटा, तो यहाँ से 2 से क्या मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर 4y है तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 5x एज इट इज -4y और इक्वल्स टू -1, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई तो 4 2 = 8x और माइनस का अपने पास 4y और फिर इक्वल्स टू में 4 5 = 15 4 = 60, ठीक। यहाँ से ये हो गया प्लस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से माइनस का 3x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस, तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 61 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो यहाँ पे क्या हो गया, ये -10 इधर गया तो प्लस का 10 होगा, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा ना, हाँ प्लस का 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन थोड़ा सा करेंगे अपन, है ना। इसके बाद मैं फिर से कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो सेकेंड इक्वेशन में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है 5x - 4y इक्वल्स टू -1, और सेकेंड ये हो गया 8x - 4y और माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट y वाला टर्म, और यहाँ माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू 21/3, 3 7 जा, तो x की वैल्यू x इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। और इसी x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, तो फर्स्ट या सेकेंड कहीं पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सेकेंड में पुटअप कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - y इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया 2 × 7 - y इक्वल्स टू 5, तो यहाँ 14 - y इक्वल्स टू 5, तो यहाँ -y इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का y से माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू 9 आ गया, है ना। y की वैल्यू अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट 9, ठीक है।
तो x और y दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन हमने क्या कंसीडर किया था, x अपॉन y। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई स्टूडेंट, तो 7 और y की वैल्यू 9। तो ये हो गया अपना आंसर। ओके, गॉट इट। तो समझ में आया, ये 5th क्वेश्चन था, है ना। दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ना, वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है स्टूडेंट। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन पे आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे, है ना, ज्यादा ध्यान देंगे, है ना, जिससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये रहे आपके टॉप 5 क्वेश्चंस जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के थे, है ना। तो आई थिंक आप लोग को इजी वे में समझ में आया होगा, और आप लोग अपना कैलकुलेशन करना फास्ट कर दे, मीन्स प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, है ना। तो उसको आप फास्ट करें ताकि हम क्वेश्चन को इजी वे में एग्जाम में टाइम से पहले सॉल्व करें और फिर उसको रीचेक भी करने का हमें टाइम मिले। ओके, तो गाइज ये हमने टॉप 5 क्वेश्चन किया। तो ऐसे ही आगे नेक्स्ट जो होगी क्लास वो चैप्टर 4 की होगी, है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बच्चे जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में कर सके और एक अच्छी गाइडलाइंस में कर सके स्टूडेंट। ओके, तो वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, है ना।